नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात से। गुजरात चुनाव नजदीक आए नहीं कि बीजेपी नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ती चली जा रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या है कि भाई बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी का रास्ता रोकना चाहती है। आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से रोकते हुए काम करे। देखिए, मौजूदा समय का अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी जिसका पूरा फोकस गुजरात की तरफ है और वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि हम गुजरात में काम करें। लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया पर जो ये सीबीआई बैठी हुई है, ईडी एनसीबी बैठी हुई है, इससे सिसोदिया थोड़े परेशान होते नजर आ रहे हैं। सिसोदिया कह रहे हैं कि ये जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ गई हैं जैसे गुड़ के पीछे चींटियां पड़ जाती है। सिसोदिया कह रहे हैं मिलने वाला कुछ है नहीं, इनको मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन जानबूझकर ये लोग जो हैं आज हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जानबूझकर ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत पोजीशन में दिखती नजर आ रही है। मैं मनीष सिसोदिया का एक बाइट सुनाऊंगा आपको। ये बाइट देखिए, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने बात को लेकर और क्या कुछ वो सरकारी एजेंसियों को लेकर कह रहे हैं। हेडक्वार्टर में बुलाया गया था और मसला तो यही था कि एक्साइज पॉलिसी में सो कॉल्ड जो घोटाला हुआ है, सो कॉल्ड, उसके बारे में पूछताछ होनी है, जिसके बारे में बीजेपी बार बार कहती है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, दिल्ली में 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला हुआ। लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं। घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहाँ। सारा केस फर्जी है, मैं जानता हूँ सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहाँ पे, वहाँ भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो, ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। फिर मैंने साफ साफ बोल दिया कि भैया मुझको तो खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है, तो उसमें जो खुशी मिलती है मुझे सीएम बन के खुशी नहीं मिलती। सीएम बनने के बारे में सोच के खुशी नहीं मिलती। एक दिल्ली की मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो मुझे खुशी मिलती है। मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित है। मैं इस तरह के ऑपरेशन लोटस के किसी दबाव में नहीं आने वाला। इनको जो करना है करें। पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें। कोई 1 करोड़ का, 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ। आज मुझे वहां से भी समझ में आ गया। सर किसने दिया? सर ऑफर किसने दिया? माइक्स ले लो। आज तक चलो बहुत बढ़िया। माइक ऊपर से हाँ ये किसके तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। देखिए, सीधे सीधे तौर पर अगर आज देखा जाए तो बहुत बड़े हद तक ये जरूर देखा जा रहा है कि आज के जो हालात हैं, आज की जो स्थिति है
वो ये बता रही है कि मनीष सिसोदिया के पीछे इसलिए बीजेपी पड़ी है। देखिए, मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी मुझे खुला ऑफर दे रही है। बीजेपी चाहती है कि वो उनके साथ शामिल हो जाए, आम आदमी पार्टी छोड़ दे। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मेरा मकसद है देश की जनता के लिए काम करना, देश के उन बच्चों को शिक्षा देना, देश के उन नौजवानों को रोजगार दिलवाना, देश के उन लोगों का इलाज करवाना जो लोग कैपेबल नहीं हैं, जो बच्चे अच्छी पढ़ाइयाँ नहीं कर पाते, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं ले पाते, उनके लिए हम गवर्नमेंट स्कूल में इतना बेहतर कर देंगे कि वो बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे। गरीब जिनका इलाज प्राइवेट में नहीं हो पाता उनके लिए गवर्नमेंट अस्पतालों में इलाज के लिए प्रबंध करेंगे, नौकरियाँ दिलवाएंगे। तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार जनता के मुद्दों पर बात कर रही है, आम आदमी पार्टी लगातार जनता के लिए काम करती नजर आ रही। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज आम आदमी पार्टी अगर जिस तरह से बात कर रही है, जिस तरह से काम करती नजर आ रही है, वही सीधे तौर पर बताता है कि क्या वाकई आने वाले समय में, क्या वाकई आने वाले वक्त में अगर जिक्र करें तो क्या बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बदलाव दिखता नजर नहीं आ रहा है। हाल फिलहाल की अगर मैं बात कर लूं तो आम आदमी पार्टी का मुद्दा क्या है वो बहुत मायने रख रहा है गुजरात में। गुजरात की गलियों में आप चले जाइए, वहां पर एक ही बात सुनने को मिल रही है, वो है बदलाव। जिसके मुंह से आप सुनेंगे वो कहते हैं कि सर बदलाव तो होना जरूरी है ना। बदलाव की बात क्यों कर रहे हैं भाई? 27 साल से एक पार्टी गुजरात में मौजूद थी, क्या उस पार्टी ने काम नहीं किया? क्या उस पार्टी ने जनता के लिए कभी सोचा नहीं? क्या हिंदू मुसलमान करने में उन्होंने निकाल दिया? 27 साल एक लंबा पीरियड होता है, और लंबा जो पीरियड है ये, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बीजेपी ने धर्म, जाति, समुदाय को लेकर बात की, लेकिन आम आदमी पार्टी जो चंद महीनों पहले निकलती है, वो आम आदमी पार्टी चंद महीनों पहले निकलकर गुजरात की जनता की दिलों में अपनी जगह बना लेती है। गुजरात की जनता आज आम आदमी पार्टी को लेकर जिक्र कर रही है, आज उनके मुद्दों पर बात कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का फोकस है, आम आदमी पार्टी अपना मॉडल लेकर चल रही है। तो ये सीधे तौर पर चीज़ें दिख रही हैं, ये सीधे तौर पर चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, इसका साफ मतलब है कि जनता उन्हें पसंद कर। देखिए, गुजरात चुनाव में अगर 60 से या 70 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी निकालती है तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी। 182 सीटें गुजरात में, और अगर 70 या 60 से प्लस सीटें निकालती है तो उसका मतलब है कि बहुत बड़ा जीत उन्होंने हासिल कर ली, वो भी बीजेपी के गढ़ में। हालांकि हम ये भी कहेंगे कि बीजेपी के गढ़ में आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाएगी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखता नजर आ रहा है, लेकिन संभव कुछ भी हो सकता है। और आम आदमी पार्टी का जो फोकस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये फोकस जिस तरह से कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा फर्क दिखता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।